नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब देखो कि आपके जो एग्ज़ाम है वो कल से शुरू हो रहे हैं। अभी कोई ट्रेन में सफ़र कर रहा है, कोई बस में सफ़र कर रहा है, कईयों के सेंटर को भी काफ़ी ज़्यादा दूर आए हैं तो वो सब उसमें सफ़र कर रहे हैं। और आपके मन में एक टेंशन भी रहती है कि पेपर कैसा होगा, पेपर टफ आएगा, ईजी आएगा, पेपर को कैसे हैंडल करना है। तो उन बातों से आप घबराइए मत। पेपर जैसा भी होगा, ईजी या मीडियम, जो भी लेवल आएगा, हार्ड लेवल कुछ नहीं होता है, इजी या मीडियम जो भी लेवल आएगा, या स्टैंडर्ड का पेपर आएगा या पेपर क्या होता है, इजी होता है। यदि मान लो आपके स्टैंडर्ड का पेपर आता है तो उसमें आपको घबराई मत। आप आराम से क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़िए और उनका वो आंसर दीजिए। आप देखो कि क्वेश्चनों को यदि घबरा के देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन में ये लगेगा कि हो सकता है आपको ये नहीं आ रहा है, लेकिन इस प्रकार आप उस नज़रिए से देखिए मत। आप जिस क्वेश्चन को भी देखो, जिस क्वेश्चन को भी आप पढ़ें सोल्व करें, उनसे पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और चारों ऑप्शन को आप सावधानीपूर्वक पढ़ें। आपके पास समय है, समय की कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप मैथ एंड रीजनिंग से संबंधित प्रश्न सोल्व कर रहे हैं और प्रश्न को सोल्व करते हुए दिक्कत हो रही है, आपका समय 1 मिनट से ऊपर जा रहा है, आपको लग रहा है कि पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, आगे सवाल सोल्व कीजिए। आपके टोटल 100 क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि 1.5 घंटे के अंदर आपको जो आपको 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो उन 100 क्वेश्चनों को आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर बराबर से यूजुअल टाइम देना है। आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन है, आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को सावधानीपूर्वक देखिए और उनके सावधानीपूर्वक इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को सावधानीपूर्वक पढ़ना आवश्यक है। यदि उनको सावधानीपूर्वक पढ़ के आंसर दोगे, चारों ऑप्शन देख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि दो में से कोई एक बेटर को भी चूज करना पड़ता है। तो उन दो में से बेटर तभी चूज करोगे जब आप चारों ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो इसलिए सभी ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपसे घर वालों की, सबकी, फैकल्टीज़ की, मेंबर की, हमारी सबकी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आपको उन उम्मीदों पर खरा उतरना है और खरा उतरने के लिए आपका ध्यान केंद्रित होना आवश्यक है। यदि आपका ध्यान भंग हो गया तो इसमें दिक्कत हो सकती है। ध्यान केंद्रित करने के लिए आप देखो कि जैसे मान लो कल किसी का एग्ज़ाम, किसी को 21, 22 या 23 को है, जिसका भी 21, 22, 23 में एग्ज़ाम चल रहा है, तो जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले रात नाइट में आराम से अपनी 6-7 घंटे की नींद पूरी करके जाएं। यदि आप नींद पूरी करके नहीं जाओगे तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत हल्का सा टेंशन रहता है, हल्का सा स्ट्रेस रहता है, दिमाग थोड़ा सा भारी रहता है, जिसके कारण पर्सन को समझने में भी दिक्कत आती है। तो आप आराम से नींद लेके जाइए और आराम से अच्छा पेपर कीजिए। अब इसके बारे में आपको कार्तिक जी कुछ बताएंगे। मैं कौटिल्य के डायरेक्टर साहब जो महेंद्र जी पिंडेल हैं उनका धन्यवाद करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप जिस अपने मार्ग पर निकले हैं आप उसमें सफलता प्राप्त करें, अपने लक्ष्य पे पहुंचें। जो भी सर ने जो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप ढंग से उसको रीड करें, फिर उसका आपका बेटर जो सॉल्यूशन होता है आप उसको चूज़ करें, उसके बाद में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। आपको जो आ रहा है आप पहले उसे अटैम्प्ट करें, जो आपको 100% श्योर होता है कि हाँ ये मुझे आता है, इसमें मुझे कोई नानुकुर नहीं है। उसके बाद में आपको जहाँ थोड़ा सा भी डाउट होता है आप उसको देखिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें से मैं कहीं कंफ्यूज हूँ 2 में या 3 के अंदर, तो आप उसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, उसको फिर आप गौर से पढ़िए। आप एक पेपर में आप बहुत अच्छे तरीके से उसको 3 बार रीड करके बहुत ढंग से अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और जितना भी आप लोग टेंशन लेते हैं कि भाई मेरा पेपर कैसा होगा, मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, आप इस चीज़ को भूल जाइए। आप एक योद्धा हैं, आर्यंस हैं, आप लोग आर्य कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और भारत हमेशा से अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। तो ये भी एक रण क्षेत्र है, इस रण क्षेत्र में अपना जो भी जौहर आपको दिखाना है, बौद्धिकता के साथ में आप अपने जौहर को दिखा सकते हैं। और हम सभी की तरफ से, पूरे कौटिल्य स्टाफ की तरफ से आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप सफल हों। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका रिजल्ट रहेगा तो आप हमें बाद में अपने पॉजिटिव कमेंट्स के साथ में आप हमें ये बताएं कि हाँ आपने आप इस युद्ध के अंदर आपने विजय श्री जो प्राप्त की है उसमें आप हम लोगों को किसी भी प्रकार का मतलब ये ना सोचें कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उनमें हम लोग सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, उस यूथ के लिए कर रहे हैं जो दिन रात अपने सपने साकार करने के लिए, अपने माता पिता के लिए और एक बेहतर सोसाइटी के लिए एक बेहतर उम्मीदवार के तौर पे आप बने। हमारा यही आप लोगों के साथ है। क्वेश्चन के अंदर आप क्वेश्चन पढ़ें कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप उसके आंसर के आसपास नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप क्वेश्चन समझिए, उसका सॉल्यूशन पकड़िए कि वो आपसे आंकड़ा पूछ रहा है या उसमें से कोई टेक्निकल टर्म पूछ रहा है, आप उसे देखते हुए फिर आगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और मेरी और महेंद्र सर की तरफ से आप लोगों के लिए यही है
कि देखिए जितना आप समुद्र की गहराई में जितना उतरे हुए हो तभी आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि गहरा कितना है। धरातल पे या किनारे पे बैठ के अपन उसकी गहराई नहीं माप सकते। तो आप जिस समुद्र में आज उतर रहे हो, आने वाला जो समय आपको उसकी गहराई का नतीजा देगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सभी सफल हों और उस गहराई में पड़े हुए उस मोती को आप चुन के लाओ। तो हमारे लिए इससे बड़ा गौरव की बात और कोई नहीं होगी कि हमारी जो मेहनत थी उसमें हमने सफलता प्राप्त की। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप सफल हों। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और मैं आखिरी में महेंद्र सर को कुछ कहने के लिए। हाँ जी, तो अब जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कई बातें ध्यान रखिए। एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपके स्ट्रेस आएगा, क्योंकि आप मेन का एग्ज़ाम दे रहे हैं। प्री का एग्ज़ाम देते हैं तो इतना स्ट्रेस नहीं होता है, मेन के एग्ज़ाम में आपके स्ट्रेस होगा। उस स्ट्रेस को आपको दूर रखना है। आपको ये देखो सोचना है, सोचना ये है कि आप जो मेहनत करने जा रहे हैं उसमें आपकी पिता की अहम भूमिका है। आप देखो कि आपके पिता कितना काम करके आपके लिए कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको उसका रिजल्ट देना है। आप उस पेपर को हल्के में ना लें। पेपर को पूरी तरीके से, जो आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट, उस 2 घंटे 30 मिनट आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम रहेगा। और आपका जो लोको पायलट बनने का सपना है वो साकार ये 2 घंटे 30 मिनट करेगा। इसमें आपको पार्ट बी जब आपके 90 मिनट का हो तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्कोर ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन आपको जितने भी सवाल करो ये 100% श्योरिटी के साथ करना है। उसमें आपको तुक्के नहीं लगना है। आपको किसी भी पर्सन में कोई भी आपको जो नहीं आ रहा है उस पर्सन को छोड़ दीजिए, उसमें आपको कोई हानि नहीं होने वाली है। यदि आप पर्सन को जो आते हैं उन्हीं पर्सन को सोल्व करें और ये श्योर रखें कि आपके सेकंड भाग में 35% नंबर आना अनिवार्य है, क्योंकि सेकंड भाग में चाहे कोई भी कैटेगरी को 35% नंबर लाना है। ये आप इस बात के श्योरिटी के साथ रखें। और जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है। लोको पायलट के लिए 70% इसका पार्ट जुड़ेगा, 30% साइको का होगा। तो ये जो भाग है इस भाग में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं है, क्योंकि आपका काफ़ी सारा हाफ पोर्शन तो वो है जो आपके ऑलरेडी 60% वो है जो ऑलरेडी आपके प्री में था। आपके नया पोर्शन केवल 40% है। इस पोर्शन में आपको किसी भी तरह से कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जितना मन से, शांत मन से प्रश्नों को सोल्व करेंगे उतना ही आपका स्कोर बेटर हो जाएगा। और जितना स्कोर बेटर होगा वही आपको लोको पायलट की सीट दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। तो आपका ये लास्ट टाइम आपका चल रहा है कि जब आपके पास 1 दिन का, 2 दिन का या 3 दिन का, जो भी 21, 22, 23 को आपको एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दें। और ध्यान रहे पूर्णतया नींद लेके जाएं। वहाँ पर सेंटर के बाहर जाके किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब ना हो। यहाँ आपको आके कोई पूछे कि आपने फलाना टॉपिक पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आप उससे इससे ज़्यादा लंबी बात मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको कोई डिस्टर्ब भी कर रहा हो। आपने जितना पढ़ लिया खूब है। एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर पढ़ने से अंदर वाला एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपने जितना पढ़ रखा है वो बहुत सफिशिएंट पढ़ रखा है और बहुत शानदार पढ़ रखा है, वही आपको एग्जाम को क्लियर कराएगा। आपको लास्ट टाइम में ये नहीं है कि मैंने वो टॉपिक पढ़ लेता हूँ, कुछ कवर नहीं होता लास्ट टाइम में। लास्ट टाइम में आपसे कोई रिवाइज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं अंदर, उसके अंदर कितने टॉपिक हैं और कितने टाइप के टॉपिक हैं। उन टॉपिकों को आप लास्ट के आधे घंटे में कवर नहीं किया जा सकता। ये आपके जितना भी गुण है वो आपने ये लास्ट के 2 महीने में जितना भी पढ़ा है वो सारा गुण आपके काम आएगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। कौटिल्य परिवार पूरी की तरफ से आपको हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस लोको पायलट की एग्ज़ाम, टेक्नीशियन के एग्ज़ाम को ज़रूर फतेह करेंगे। और हम इसी वीडियो सीरीज़ के साथ में वापस मिलेंगे लोको पायलट के एग्ज़ाम के बाद साइको की तैयारी के लिए। और हम इसमें साइको में इतनी मेहनत करेंगे कि सीट श्योर आपकी रहेगी, क्योंकि लोको पायलट में आगे का 3rd स्टेज है साइको। तो उस समय हम फिर आपसे मुलाकात होगी। तो धन्यवाद, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और आप इस पेपर को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।